नमस्ते। आज हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, HbA1c। हम समझेंगे कि ये आखिर है क्या और इसे नेचुरली यानी बिना किसी झंझट के कैसे कम किया जा सकता है। अगर आपका HbA1c लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ है तो घबराने की कोई बात नहीं है। सही जानकारी और लाइफस्टाइल में कुछ छोटे मोटे बदलाव करके बहुत बड़ा फर्क लाया जा सकता है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये सच में मुमकिन है? क्या हम हाई ब्लड शुगर को नेचुरली कम कर सकते हैं? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। खासकर अगर किसी को प्री डायबिटीज है या हाल ही में पता चला है, तो लाइफस्टाइल में सही बदलाव करके ब्लड शुगर को कंट्रोल करना पूरी तरह से संभव है। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। आखिर ये HbA1c है क्या चीज? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कि आप इसे अपनी सेहत का, अपनी लाइफस्टाइल का पिछले 3 महीने का रिपोर्ट कार्ड समझ लीजिए। देखिए, जब हमारे खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो वो हमारे रेड ब्लड सेल्स में मौजूद हीमोग्लोबिन नाम के प्रोटीन से जाकर चिपक जाती है। HbA1c टेस्ट बस इसी चिपकी हुई शुगर की एवरेज मात्रा को मापता है, वो भी पिछले 2 से 3 महीनों की। अब बात करते हैं इसके लेवल्स की। अगर आपका HbA1c 5.7% से कम है तो सब नॉर्मल लें। अगर ये 5.7 से 6.4% के बीच है तो ये प्री डायबिटीज की स्टेज है, मतलब एक तरह की वार्निंग। और अगर 6.4% से ऊपर है तो उसे डायबिटीज माना जाता है। ये जानना बहुत जरूरी है ताकि हमें पता हो कि हम कहाँ खड़े हैं। तो फिर हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के मुताबिक डायबिटीज वाले ज्यादातर लोगों के लिए टारगेट 7% से कम का A1c रखना होता है। तो ये हमारे लिए एक क्लियर गोल सेट करता है। तो ठीक है, अब इसे कंट्रोल कैसे करें? देखिए, इसमें सबसे बड़ा गेम चेंजर है हमारा आहार। अपने HbA1c लेवल को बदलने का सबसे तेज और सबसे असरदार तरीका हमारा खानपान ही है। तो हम शुरुआत कहाँ से करें? एक बहुत ही आसान और कमाल का तरीका है जिसे कहते हैं 50-25-25 प्लेट मेथड। इसमें कोई मुश्किल हिसाब किताब नहीं है, बस अपनी खाने की थाली को सही तरीके से बांटना है। तो ये मेथड काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। अपनी प्लेट का आधा हिस्सा मतलब 50% हरी सब्जियों और सलाद से भर दीजिए। 1/4 हिस्सा यानी 25% प्रोटीन के लिए रखिए, जैसे दाल, पनीर या मछली। और जो बाकी 25% बचा, उसमें ब्राउन राइस या बाजरे जैसे हेल्दी कार्ब्स रखिए। देखिए, छोटे छोटे बदलाव भी बड़ा असर डालते हैं। जैसे अपने रोज के खाने में सफेद चावल की जगह ब्राउन राइस या मिलेट्स मतलब बाजरा, रागी वगैरह शामिल करने की कोशिश कीजिए। ये एक बहुत ही आसान सा स्मार्ट स्वैप है। एक और उदाहरण देखिए। हम में से कई लोगों को शाम की चाय के साथ बिस्कुट खाने की आदत होती है, जिसमें मैदा और चीनी के अलावा कुछ नहीं होता। इसकी जगह मुट्ठी भर मेवे जैसे बादाम या अखरोट लेना कितना बेहतर ऑप्शन है। अपनी डाइट में कुछ पावर फूड्स को भी जगह दीजिए, जैसे कि ज्यादा फाइबर वाली चीजें। ये शुगर को खून में धीरे धीरे रिलीज करती हैं। और दही जैसे प्रोबायोटिक्स आपकी गट हेल्थ को अच्छा रखते हैं, जिससे शुगर लेवल को स्थिर रखने में मदद मिलती है। अच्छा, खाने पीने की बात हो गई, अब आते हैं दूसरे सबसे जरूरी पहलू पर, एक्सरसाइज। कहते हैं ना, मूवमेंट ही दवा है। चलिए समझते हैं कि एक्सरसाइज सीधे हमारे ब्लड शुगर और इंसुलिन सेंसिटिविटी पर कैसे असर डालती है। एक्सपर्ट्स की सलाह है कि हर हफ्ते कम से कम 150 मिनट की एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। अब ये सुनने में ज्यादा लग सकता है, पर सोचिए, इसे आप दिन के 30 मिनट हफ्ते में 5 दिन जैसे आसान हिस्सों में बांट सकते हैं। और हाँ, सिर्फ वॉक या जॉगिंग ही काफी नहीं है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसे कि वजन उठाना, ये भी बहुत जरूरी है। जब हम मसल्स बनाते हैं तो हमारी बॉडी आराम करते हुए भी ज्यादा शुगर बर्न करती है। एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल आदत है, लंबे समय तक बैठे रहने से बचना। हर 30 मिनट में बस अपनी जगह से उठकर थोड़ा टहल लीजिए। इससे भी ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलती है। और ये तो एक कमाल की टिप है। हर बार खाना खाने के बाद सिर्फ 10 मिनट की हल्की सैर करना ब्लड शुगर को अचानक बढ़ने से रोकने का एक शानदार तरीका है। ये ग्लूकोज को खून से निकालकर मसल्स तक एनर्जी के लिए पहुंचाता है। अब बात करते हैं एक ऐसे पहलू की जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, हमारी नींद और हमारा स्ट्रेस लेवल। इन दोनों का हमारे ब्लड शुगर कंट्रोल से सीधा सीधा कनेक्शन है।
हिसाब एकदम सीधा है। अगर नींद पूरी नहीं होती तो बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, मतलब शरीर शुगर को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता। वहीं अच्छी और गहरी नींद इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाती है। इसका मतलब ये है कि देर रात तक मोबाइल चलाना सच में हमारे शुगर लेवल को बिगाड़ सकता है। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? वयस्कों के लिए हार्मोनल बैलेंस और ब्लड शुगर मैनेजमेंट में मदद के लिए हर रात कम से कम 7 घंटे की अच्छी नींद लेने की सलाह दी जाती है। तनाव का भी हमारे शुगर पर सीधा असर होता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी कोर्टिसोल नाम का एक हार्मोन छोड़ती है जो ब्लड शुगर को बढ़ा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि जब कोर्टिसोल कम होता है तो शुगर अपने आप स्टेबल हो जाती है। मेडिटेशन या गहरी सांस लेने जैसी तकनीकें इसमें बहुत मदद कर सकती हैं। अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। हमने जो भी बदलाव किए वो काम कर भी रहे हैं या नहीं, ये जानने के लिए अपनी प्रोग्रेस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है। एक सिंपल सा रूटीन बना सकते हैं। घर पर हफ्ते में कुछ बार अपना ब्लड शुगर चेक करें और सबसे ज़रूरी हर 3 महीने में अपना HbA1c टेस्ट ज़रूर कराएं। इससे आपको साफ साफ पता चलेगा कि आपकी मेहनत का क्या असर हो रहा है। तो इस पूरी चर्चा का सार यही है कि डाइट, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल में लगातार किए गए छोटे छोटे बदलाव भी आपके HbA1c को 8 या 9 से घटाकर 5 तक ला सकते हैं। बस धैर्य और रेगुलरिटी की जरूरत है। तो अब सवाल ये है, अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए आज आप कौन सा एक छोटा सा कदम उठाने वाले हैं? चाहे वो 10 मिनट की वॉक हो या चाय के साथ बिस्कुट की जगह बादाम खाना। याद रखिए, हर छोटा कदम मायने रखता है।